क्या आप एक नया बिजनेस स्टार्ट करना चाह रहे हैं और आपके माइंड में ये सवाल बहुत ही गूंज रहा है, बहुत ही आपको परेशान कर रहा है कि जीएसटी क्या होता है, आईटीआर क्या होता है। क्या हम बिजनेस स्टार्ट करेंगे तो हमें दोनों जीएसटी और आईटीआर दोनों का टैक्स सरकार को देनी होगी। तो आप बिल्कुल ही सही जगह आए हैं। नमस्कार, मैं अविनाश कुमार जायसवाल प्रिया कम्युनिकेशन की डिजिटल पाठशाला में आपका स्वागत करता हूँ। इस वीडियो के माध्यम से हम जानेंगे इनकम टैक्स रिटर्न या जीएसटी दोनों किस तरह से कॉमन पर्सन या बिजनेसमैन के लिए जरूरी है, इन चीजों को जानेंगे। आइए सबसे पहले जानते हैं टैक्सेशन की जो सबसे दो महत्वपूर्ण पिलर्स हमारे हैं, जीएसटी और आईटीआर। जीएसटी के बारे में, जीएसटी एक अप्रत्यक्ष कर होता है। अप्रत्यक्ष का मतलब यहाँ पे होता है कि जब कोई भी वस्तु हम खरीदते हैं तो उस पे लगने वाली टैक्स ही हमें पे करना पड़ता है। अर्थात जब कोई दुकानदार से कोई वस्तु खरीदते हैं, मान लेते हैं कि वो वस्तु 100 रुपए की है, तो दुकानदार हमसे उस वस्तु के अकॉर्डिंग जो सरकार का रूल रेगुलेशन है टैक्सेशन का, उस पे जो परसेंटेज टैक्स की जो परसेंटेज लगने वाली है 18%, 5%, 10%, उस परसेंट के अकॉर्डिंग उस वस्तु के दाम से एक्स्ट्रा पेमेंट हमसे दुकानदार या बिजनेसमैन कलेक्ट करते हैं। जैसे किसी वस्तु का दाम 100 रुपए है तो वो हमसे यदि 18% टैक्स एप्लीकेबल है उस वस्तु के लिए तो 118 रुपए कलेक्ट करेगा। एक्चुअल में जो बिजनेसमैन है उसे ये 100 रुपए से ही मतलब है, बाकी का जो 18 रुपए हमसे लिया गया है वो गवर्नमेंट का होता है। तो यहाँ पे आपने देखा कि जब वस्तु हम परचेज करते हैं तो परचेज करने वाले व्यक्ति टैक्स पे कर रहे हैं, ना कि दुकानदार। तो ये क्लियर हो गया कि जीएसटी में दुकानदार को टैक्स पे नहीं करनी पड़ती है। दुकानदार सिर्फ एक एजेंट की तरह, गवर्नमेंट के एजेंट की तरह कस्टमर से टैक्स कलेक्ट करके उसे अपने जीएसटी के माध्यम से फाइल करते हैं और गवर्नमेंट को पेमेंट करते हैं। तो जीएसटी में क्लियर है कि जीएसटी में किसी भी बिजनेसमैन को खुद के लिए या अपने पैकेट से उनको टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। मान लेते हैं कि कोई मोबाइल शॉप का दुकानदार है, उनके दुकान पे कोई कस्टमर आया, उन्होंने 10,000 का एक फोन लिया। मोबाइल का एक्चुअल प्राइस 10,000 है। अब उस पर 18% जीएसटी लगा रहे हैं गवर्नमेंट के रूल के अकॉर्डिंग, तो 1,800 रुपये ये हो गया। अर्थात 11,800 रुपये जो कस्टमर से कलेक्ट किया दुकानदार ने, दुकानदार को सिर्फ 10,000 पे ही अपने प्रॉफिट का मार्जिन दिखाना होता है, अपने प्रॉफिट कमाना होता है। बाकी जो 1,800 रुपये उन्होंने कस्टमर से एक्स्ट्रा लिया, वो कस्टमर का एक्स्ट्रा पैसा दुकानदार को जीएसटी फाइलिंग के समय गवर्नमेंट को पे करना पड़ता है। तो ये क्लियर है कि दुकानदार को जीएसटी पे नहीं करना पड़ता है। अब दूसरी चीज आते हैं हम टैक्सेशन के ऊपर, आईटीआर के ऊपर। आईटीआर क्या, एक प्रत्यक्ष कर है, मतलब सीधा हमारे इनकम के ऊपर लगता है। हम जिस किसी भी सोर्स से कमाते हैं, जिस किसी भी सोर्स से हमारी अर्निंग होती है, हमारे बचत के ऊपर, अर्निंग के ऊपर ये एप्लीकेबल होता है। चाहे वो बिजनेस पर्सन हो, इंडिविजुअल पर्सन हो, सैलरी पर्सन हो, या कोई बड़ी बड़ी कंपनियां। हमारा जो बेनिफिट्स होता है, सपोज डेट कि हम पूरे साल में हमने 5 लाख रुपए कमाया, 5 लाख में हमने रूम रेंट या अलग अलग तरह से एजुकेशन वगैरह अलग अलग तरह से हमने खर्च किया है। उसके बाद अभी हमारी बेनिफिट सरकार की जो टैक्सेशन की स्लैब है, स्लैब से ज्यादा हो जाती है तो हमें टैक्स पे करना होता है, और नहीं होता है तो टैक्स पे नहीं करना पड़ता है। ये सबके लिए टैक्स आईटीआर सभी के लिए एप्लीकेबल होता है, चाहे वो कॉमन पर्सन हो या कोई भी व्यक्ति हो, सबके लिए एप्लीकेबल होता है यदि उनका इनकम सरकार के स्लैब के अकॉर्डिंग आता है तो। अब आईटीआर में क्या होता है, जब हम आईटीआर फाइल करते हैं तो सरकार को यही बताते हैं कि हमारा इनकम इतना है। आप आईटीआर के अंदर आप अपने सभी खर्च को दर्शाते हैं, सभी प्रॉफिट्स को दर्शाते हैं। उसके अकॉर्डिंग जब आपका प्रॉफिट सरकार के जो टैक्स फ्री स्लैब के अंदर है उसके अंदर रहता है तो टैक्स नहीं लगता, और फ्री स्लैब से ज्यादा हो जाता है तो टैक्स लगता है। तो ये दो चीजें हमारे साथ शायद क्लियर हो गई होगी कि जीएसटी और आईटीआर के बारे में। जीएसटी एक सर्टिफिकेशन के तौर पे बिजनेसमैन को लेना पड़ता है, लेकिन उसका टैक्स उपभोक्ता को देना होता है। और आईटीआर में सभी आदमी को टैक्स देना पड़ता है, उनका चाहे जिस किसी भी सोर्स से इनकम हो, यदि अर्निंग सरकार के स्लैब के अकॉर्डिंग से ज्यादा होता तो। ये रहा हमारा आज का जीएसटी और आईटीआर में अंतर। जय हिंद।